नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलम की सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मेरा पहले का जो वीडियो अभी आपने देखा है वह वीडियो था आपका एक तत्व, जिसे हम अग्नि तत्व के नाम से जानते हैं। और आज का मेरा दूसरा वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूं जल तत्व की। मैंने अपने पहले के वीडियो के जो भी भाग को आपको समझाया है, अगर उसको समझ में नहीं आया है तो उसका सारांश मैं आपको बता देता हूं। हमारे आसपास 3 तत्व मौजूद होते हैं। एक पूजा अर्चना साधना में जहां पर हम बैठते हैं वो आपका पृथ्वी तत्व है। जो आपके आसपास मौजूद है वो आपका आकाश तत्व है, जो नाक से हम सांस ले रहे हैं और जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वो आपका वायु तत्व है। अब ऐसे में बचते हैं 2 और तत्व जो हमें खुद से लेने चाहिए। पहला होता है आपका दिया, दीपक, जो हम अपने आगे जलाते हैं, जिसमें हम शपथ लेते हैं, जो अपने आगे रखते हैं, जिसमें भगवान विराजमान रहते हैं, तो वो है अग्नि तत्व। और जो अपने सामने हम लोटा रखते हैं भर के पानी का, वो होता है जल तत्व। आज मैं बात कर रहा हूं जल तत्व की। ये जल तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी जल को हम हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं। इसी जल को हाथ में लेकर बड़े बड़े ऋषि मुनि किसी को भी श्राप दे देते थे, तो ये श्राप बहुत ही पावरफुल हो जाता था और फिर लौट के नहीं आता था, फिर उसका एक तोड़ निकाला जाता था। तो जल तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास जो हम नहाते हैं, जो हम पीते हैं, तो उसी से आपको पता चलता है कि जल तत्व कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पूजा पाठ में भी ये जल तत्व बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे गंगा जल को जब भी आप छिड़कते हैं तो आपके घर से वास्तु दोष जो होता है वो खत्म हो जाता है, नकारात्मक शक्तियां चली जाती हैं। तो ऐसे में अपने आसपास जहां आप बैठते हैं वहां पर भी गंगा जल छिड़के, अपने ऊपर भी छिड़कें, तो आप शुद्ध हो जाते हैं। तो ये आप समझ गए कि गंगा जल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना जीवन को सोचना भी बेकार है। जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो वहां पर 1 लोटा भर के जल जरूर रखें। एक कहावत कही गई है, 1 लोटा जल सारी मुसीबतों का हल। तो ये सच्चाई है कि 1 लोटा जब आप जल भर के अपनी पूजा पाठ में अगर आप नहीं रखते हैं तो करना इस्तेमाल कर दीजिए, चाहे वो स्टील का हो, तांबे का। वैसे तांबे का सर्वोत्तम होता है, लेकिन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रखें जरूर। जब भी आप पूजा अर्चना साधना करें तो हमेशा जल को हाथ में लें और उस जल को लेकर शपथ खाएं कि मैं आज की अपनी पूरी पूजा अर्चना को सही प्रकार से करूंगा। ईश्वर मुझे शक्ति दे और मेरी पूजा अर्चना को आगे बढ़ाएं और जल को डाल दें। ये इस तरीके से आपका संकल्प है। जब आप पहले साधना स्टार्ट करते हैं तो अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपनी माता का नाम, सबका नाम लेकर, अपना गली मोहल्ला नंबर लेकर कि आज से इतने दिनों के लिए मैं इस देवी देवता के मंत्रों का जाप पर्टिकुलर इतने दिनों के लिए करूंगा, इसके लिए मैं बाध्य हूं। ये भी एक संकल्प हो गया। अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। पूजा अर्चना साधना करने के बाद जब आप फिर से जल डालेंगे और बोलेंगे मैं अपने आज के सारे मंत्रों को, सारे कर्मों को, जो भी मैंने टाइम दिया है उनको जगत के पालनहार श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित करता या करती हूँ। जल को छोड़ देना है और उसके बाद फिर से जल को ऐसे लेना है उंगली में और यहाँ माथे पे लगाना है और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करके टच करना। इस तरीके से आपकी पूजा अर्चना सफल हो जाएगी। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको टच नहीं करेगी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेगा, एक रक्षा कवच बन जाएगा। इसी के साथ साथ इंद्र, जो कहावत कही गई है कि शक्तियों को चुरा लेते हैं, आपकी पूजा अर्चना को चुरा लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो जल तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंसान की कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, सूर्य पिता का कारक होता है, सूर्य मान सम्मान का कारक होता है, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है, सूर्य अगर आपको पॉलिटिकल क्षेत्र में जाना है तो भी कारक होता है, अगर आपको सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में सक्सेस होना है तो सूर्य ही है। सूर्य आपकी आंखों की रोशनी को खराब कर देता है, सूर्य आपके बाल को पका देता है। जिनके बाल भी पीले हो गए हैं, सफेद जल्दी हो जाते हैं, तो उनका सूर्य खराब है। ऐसे में आपको तांबे के लोटे में जल भर के उसमें अच्छत रोली भी डाल के, एक स्याही की बूंद डाल के आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं और वहीं पर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। स्याही शनि को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य को अर्घ देना सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, अक्षत रोली सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में आप एक बार में शनि, मंगल और सूर्य को प्रबल कर लेते हैं। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष की प्रॉब्लम है, ऐसे में आपको तांबे में फिर से लोटे में जल भर के अपने सिरहाने में रखना चाहिए और सुबह उस जल को समी के पौधे में डाल देना चाहिए। घर का सारा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अगर आपका मंगल खराब है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि अपने सिरहाने में फिर से 1 लोटा जल भर कर रखें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला दें। अगर आप सिंदूर मिला के सुबह उसको किसी भी
तुलसी के पेड़ में डाल देंगे तो आपका मंगल प्रबल हो जाएगा। अगर आपको पैसे रुकते नहीं, बृहस्पति आपका खराब है, शनि आपको परेशान कर रहा है, काम बनते बनते आपके रुक जाते हैं, कामों में अड़चन आ जाती है, कोई भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो आपका पूजा पाठ ही क्यों ना हो, आपका कहीं मन ना लगता हो, तो ऐसे में फिर से अपने सिरहाने में एक तांबे का लोटा भर के जल रख दीजिए और सुबह उसको पीपल के जड़ में चढ़ा दीजिएगा। आप देखेंगे ये चारों उपाय करते ही आपकी जिंदगी में सही चीजें होने लग जाएंगी। तो जल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आम का जो एक डंठल होता है उसको उसमें डुबा कर आप अपने घर में उस जल को ऐसे छिड़काव भी कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा हवन में, सत्यनारायण की कथा में, भागवत पुराण जहां पर होता है वहां पर आम के पत्ते इसमें डालकर डंठल से छिड़काव किया जाता है। तो अपने घर में पूजा से जल से भरा हुआ एक कलश की स्थापना आप कर सकते हैं किसी भी शुभ मुहूर्त में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जल तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संकल्प लेने के काम आता है, ये वास्तु दोष को हटाने के काम आता है, ये आपके ग्रहों को ठीक करने के काम में आता है, ये आपके घर से निगेटिव एनर्जी को हटाने के काम में आता है, ये आपको भगवान से जोड़ता है, ये आपके शरीर को शुद्ध करता है, आपके आसन को शुद्ध करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो तत्व यानी जो अग्नि तत्व जिसकी मैंने पहले बात की थी और जल तत्व कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से ये कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी सभी इच्छा पूर्ति हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।